सुरेंद्र जी देखिए, ये सच है कि आवारा पशुओं को रोकने में कई जगहों पर ये नाकाम रहे, किसान ये मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि दूसरी तरफ आप क्या रोड मैप देते हैं कि उनको नेपाल के रास्ते थाईलैंड भेज दिया जाएगा। गोवंश से लेके लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई है, इस तरह का बोलना क्या सही है, सही ठहराते हैं? देखिए अंजना जी, अगर आपको गोवंश की आपको ठीक तरीके से देखना है तो छत्तीसगढ़ का श्री भूपेश बघेल साहब का मॉडल देखिए। हमने गोठान बनाए हैं वहां पर, हमने उन गोठानों में जो क्या नाम आवारा पशु हैं और जो गाय माता है हमारी और जो बाकी जो पशु है सबको रखा है और सबको उतना पैसा दिया है जितने में उनका काम चल रहा है, और वहां से हम गोबर जो है उसको बेचने का भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, एक पशु के लिए 24 पैसे पर डे के हिसाब से खाने के लिए देती है। 24 पैसे या 1 रुपए में कोई पशु का खाना हो सकता है, किसी गाय का या किसी सांड का खाना हो सकता है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जितनी गौशाला है, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पशु मरे हैं वहां पर, हजारों की संख्या में गायें मरी हैं, बांदा में मरी, ललितपुर में मरी, हमीरपुर में मरी, राठ में मरी, बाराबंकी में मरी, सैकड़ों की संख्या में मरी है। अब आप इनसे बताइए, अगर आप इनकी बात पूछते हैं तो इन लोग ये गाय के हत्यारे ये लोग हैं कि बाकी लोग? ये लोग तो गौ मैया के हत्यारे लोग हैं। इनकी गौशालाओं में गायें मर रही हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ का जो हमारा मॉडल है, अगर वो अपना अभिषेक सुधीर एक बार बोलने, फिर त्रिपाठी जी एक साथ जवाब दीजिए। जी अंजना जी, पशु के बारे में सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं, मैं इंसानों के बारे में बात करना चाहता हूं। कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा ना मानकर क्या आप बहुत बड़ी भूल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं पश्चिम से, अब वही जो मैं उनको बता रही थी, पूर्वांचल की तरफ बढ़ रही हूँ और कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। जी अंजना जी, पहले मैं आपका जवाब दूंगा कानून व्यवस्था पर, उसके बाद आप प्लीज 30 सेकंड दीजिए, मैं कुछ और बातें रखना चाहता हूं। पहले कानून व्यवस्था पे अखिलेश जी ने डायल 100 बनाया था, इन्होंने इसको डायल 112 बनाया। डायल 100 बनने के बाद पुलिस का जो रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम है वो इतना इंप्रूव हो गया, इतना बेहतर हो गया है, उसने सेटअप किया था अखिलेश जी ने। फिर आते हैं लखनऊ के पे, लखनऊ के बारे में बात करते हैं। 5000 सीसीटीवी कैमरा लखनऊ में किसने लगाया था? अखिलेश जी ने लगाया था। 1090 विमेंस पावर लाइन किसने बनाया था? अखिलेश जी ने बनाया था। उस पावर लाइन के यूज करके, उसके माध्यम से इस पूरी प्रदेश की जो भी महिलाएं उस लाइन पे कॉल करके कंप्लेंट्स शिकायत कर सकते हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा है। और अंजना जी, अब मैनिफेस्टो पे मैं आना चाहता हूं। सिर्फ 3-4 स्कीम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। महिलाओं के लिए अखिलेश जी ने कहा है कि 33% रिजर्वेशन होगी सरकारी नौकरियों में। जवान के लिए अखिलेश जी ने कहा है कि 3 सालों से भाजपा ने फौज में भर्ती नहीं की है, सपा सरकार उस पे भी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाएगी। फिर हम आते हैं नौजवानों पे, कह रहे हैं कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाएंगे। फिर आते हैं किसानों पे, कहते हैं कि हर फसल पे एमएसपी होगी। फिर आते हैं हम युवा के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमको कह रहे हैं कि हम 22 लाख आईटी नौकरी देंगे। ये है सारे स्कीम। और मजदूर लास्ट पॉइंट, मजदूर के लिए कह रहे हैं कि 1890 कह के, हम जैसे 1090 है, 1890 का एक पावर लाइन बनाएंगे, उसका मुख्यालय कानपुर में होगा। यूपी का प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी वो हो, वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है और कह सकता है कि मुझे प्लीज आप उत्तर प्रदेश आने का रिपैट्रिएशन करिए, तो अंग्रेजी में कहते हैं। आपने लॉकडाउन में देखा था, उनको पैदल आना था, इस हेल्पलाइन को वो कॉल करेंगे तो प्रवासी मजदूर वापस आ सकते हैं। मजदूर, महिला, युवा, जवान, वोटिंग है 59 सीटों पर अभिषेक जी। जी सबके लिए स्कीम है, सबके लिए काम करेंगे अखिलेश जी।